दरिंदगी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का यह मामला सामने आया। तो पीड़िता को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई है। जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़िता का हाल जानने पहुंची हैं मंत्री ममता भूपेश। तो प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से डैमेज किया गया। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई है। लहूलुहान हालत में पीड़िता को पुलिस पर छोड़ा गया। गंभीर हालत में उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़िता को रेफर किया गया है जयपुर। अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। जेके लोन अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अलवर के मालखेड़ा निवासी के रूप में पहचान हुई है। मंगलवार की दोपहर से लापता थी पीड़िता और इस वक्त की बड़ी खबर, परिजनों ने दी थी लापता होने की सूचना। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुट चुकी है। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला। ड्यूटी के दौरान आपको बता दें जिस तरह से पीड़िता को रेफर किया गया जयपुर। लहूलुहान हालत उसकी बताई जा रही है। जेके लोन अस्पताल में इलाज अब उसका किया जा रहा है। पीड़िता का हाल जानने पहुंची हैं मंत्री ममता भूपेश। इस वक्त की यह बड़ी खबर इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। तो नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला। पीड़िता को जयपुर रेफर कर दिया गया। मंत्री ममता भूपेश इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, वो मिलने जेके लोन अस्पताल में पहुंची हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं पीड़िता का हाल जानने पहुंची हैं ममता भूपेश। मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। ये सबसे बड़ा हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए। उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है। और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। आईजी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे जयपुर रेंज के आईजी और अलवर पुलिस भी, अलवर प्रशासन भी। और मैं समझती हूँ पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दें। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का यह मामला है और जिस तरह से अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई है उसको लेकर हालांकि पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अलवर में यह दरिंदगी सामने आई है। काफी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रदेश फिर एक बार शर्मसार हुआ है। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। मंत्री ममता भूपेश ने यह बयान दिया और पीड़िता का हाल जानने मंत्री ममता भूपेश पहुंची थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नाबालिग बच्ची के साथ किस तरह से गैंगरेप किया गया, पीड़िता को जयपुर रेफर कर दिया गया, यह दरिंदगी की गई है। अभी लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए बसंत हमारे पास साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। बसंत, जिस तरह से निर्भया जैसी दरिंदगी एक बार फिर सामने आई है, शर्मसार करने वाली घटना, क्या कुछ जानकारी आपको? और देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। अलवर के तिजारा में इस घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि जो मासूम बच्ची है वो मालाखेड़ा की रहने वाली थी। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों की ओर से मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया था और बच्ची को तिजारा पुलिया के पास जो है देखा गया था। उसके बाद लहूलुहान हालत में बच्ची को अलवर में जो है एडमिट कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत और लगातार जो प्राइवेट पार्ट था पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम गठित करते हुए जयपुर के जेके लोन अस्पताल लाया गया था। सुबह ममता भूपेश जो है मंत्री वो यहाँ पहुंची थी, बच्ची की कुशलक्षेम जाननी थी और डॉक्टरों से भी जो है चर्चा की थी। इसके साथ साथ अभी जो बाल आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, वो जेके लोन अस्पताल में पहुंची हुई है और बच्ची के उपचार के बारे में डॉक्टरों से जानकारी लेने में लगी है। मैं आपको सबसे पहले जानकारी जरूर ली जा रही है, लेकिन माफी के साथ इंटरप्ट करते हुए सवाल पूछना चाहूंगा कि इस वक्त बच्ची का इलाज जयपुर में शुरू हुआ कि नहीं हुआ?
बिल्कुल, देखिए कल देर रात को बच्ची को यहाँ एडमिट कराया गया था। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखा दूं, जयपुर के इसी जयकलौन अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल यहाँ पहुंची हुई है। संगीता बेनीवाल भी जो है डॉक्टरों से बच्ची के जो है बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। जब बच्ची को यहाँ भर्ती कराया गया था देर रात को, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, लहूलुहान हालत में यहाँ लाया गया था। हालांकि जब अलवर से बच्ची को जयकलौन अस्पताल लेके आया जा रहा था तो उसको लेकर एक डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई थी ताकि बच्ची की एम्बुलेंस में तबियत ना बिगड़े। बच्ची को जयकलौन अस्पताल लाया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। हालांकि खुद मंत्री ममता भूपेश जब यहां पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था जयपुर रेंज के आईजी और साथ साथ अलवर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है। अलवर के जिस जगह पर जो है घटना हुई थी वहां लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी भी जो बच्ची की हालत है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बिल्कुल, तो बच्ची की जो हालत है क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये दर्दगी हुई है, अब पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, कैसे इन अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी, क्या कहना है अधिकारियों का इस पर? देखिए, बिल्कुल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है एक टीम गठित कर दी गई है। चौराहों पे जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि जिस हालत में बच्ची को यहाँ लाया गया, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, लहूलुहान हालत में जो है बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति बिगड़ने के साथ ही डॉक्टरों की टीम यहाँ गठित कर दी गई थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से यहाँ पर जो SMS मेडिकल जो अधिकारी है उनसे चर्चा की गई थी। उसके बाद बच्ची को जयकलौन लाया गया। जयकलौन में ICU में बच्ची का अभी इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है डॉक्टरों के द्वारा, बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सुबह डॉक्टरों की टीम जो है लगातार यहाँ मॉनिटरिंग करने में लगी है, बच्ची के इलाज में लगी है। मंत्री ममता भूपेश यहाँ पहुंची थी। अब बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, जिनका कोटा दौरा था, कोटा दौरा रद्द करने के बाद सीधे जयकलौन अस्पताल पहुंची है। बच्ची की कुशलक्षेम जान रही है, साथ ही साथ जो डॉक्टर है उनसे भी चर्चा यहाँ करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो चर्चा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है, ये शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अपराधियों को किस तरह से अब लगातार पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण, अब बच्ची की स्थिति क्या है इस वक्त, डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, हालांकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है बच्ची की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है, क्योंकि काफी ब्लड जो है बच्ची का बह गया था। उसके बाद बच्ची को यहाँ जयकलौन लाया गया। और दूसरी ओर बात करें पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरह घटना की जानकारी मिली, मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और एक टीम को गठित कर दिया गया है। जो टीम गठित की गई है वो लगातार चौराहे पर लगे सीसीटीवी को खंगालने में लगी हुई है, आम आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सुबह जब जिस तरह मंत्री ममता भूपेश पहुंची थी, उन्होंने कहा था अपराधियों को कड़ी से सख्त सजा मिलेगी और उन्होंने भी बच्ची का यहाँ हाल जाना। उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वो यहाँ पहुंची है। अब जिस तरह की जानकारी मिल रही है, मंत्री शकुंतला रावत भी अब से कुछ ही देर में जयकलौन अस्पताल पहुंचेगी और बच्ची की कुशलक्षेम जानेगी। बसंत, जिस तरह से लगातार ये हालत बच्ची की हो गई, हालांकि सवाल सिस्टम पर भी उठते हैं और सरकार पर भी उठते हैं, क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन इस तरह की स्थिति नजर आती है, बेखौफ इतने अपराधी नजर आते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं और कहीं कोई भी हाथ नहीं लगता, ये सवाल उठता है। लेकिन दूसरा बड़ा इस वक्त सवाल ये है कि क्या अभी तक परिवार वाले वहां पहुंचे हैं अस्पताल में जयकलौन में और उनका किसी पर शक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस घटना को अंजाम दे सकता है उनके अकॉर्डिंग? देखिए, हालांकि परिवारजन हाँ बच्ची के साथ यहाँ अस्पताल में मौजूद है। हालांकि अभी तक क्या परिवार ने किसी पर शक जाहिर किया, इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। हालांकि ये कह सकते हैं कि एक शर्मसार करने वाली ये घटना है और ये पहला मामला नहीं है अलवर का। इससे पहले भी जो है मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले अलवर से ही निकल कर सामने आते हैं और पूरी राजधानी पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अब जिस तरह की घटना निकल कर सामने आई है अलवर के तिजारा में, निश्चित तौर पर प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आखिर इन बच्चों पर दुष्कर्म के मामलों पर कब लगाम लगेगी? क्योंकि जब घटना होती है उसके बाद कई तरह के दावे किए जाते हैं, अपराधियों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय बाद सिर्फ खानापूर्ति देखने को मिलती है और मामला शांत बसते हुए चला जाता है। लेकिन अब जिस तरह अलवर के तिजारा में मामला खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जरूर ही सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह बच्चे को यहाँ लाया गया है, क्रिटिकल अभी भी बच्ची की हालत बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम भी गठित कर दी गई है जो बच्ची का इलाज करने में लगी है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ओर से भी टीमों का
गठन कर दिया गया है वो लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हैं और सीसीटीवी फुटेज और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये दरिंदगी अलवर में हुई है, निर्भया जैसा कांड दोहरा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का कांड हुआ था उसी तरह से ये पूरी घटना नजर आ रही है और पूरी तरह से जो उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट हैं उनको भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, उनको भी नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, ये वाकई दरिंदगी से परिपूर्ण है। और इस तरह के घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए पुलिस और शासन प्रशासन को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी लगातार इस तरह की सामने आ रही है, ये कई सवाल खड़े करती है। बसंत, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस आज अलवर के तिजारा में जिस तरह की घटना हुई वो उसने दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी। जिस तरह निर्भया कांड हुआ था पूरा देश विरोध में उतर गया था और आरोपियों की सजा की मांग की थी, हालांकि आरोपियों की सजा भी मिली, लेकिन ऐसा ही कांड अलवर के तिजारा में जिस तरह उठाया पूरे राजधानी पर, पूरे प्रदेश पर एक सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। आखिर ऐसे अपराधियों पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि ऐसे अपराध होने के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से जो है जागरूकता की बात की जाती है, अपराधियों की सजा की बात की जाती है, लेकिन अब आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और सुबह जिस तरह ममता भूपेश मंत्री यहां पहुंची थी उन्होंने भी कहा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और जल्द से जल्द उन्हें सजा भी दी जाएगी, कठोर सजा भी दी जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की जो है घटना को अंजाम ना दे सके। हालांकि सरकार अपना पक्ष रख रही है, प्रशासन मॉनिटरिंग की बात कर रहा है, लेकिन अभी भी सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कब राजस्थान में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातें रुकेगी। जी बिल्कुल, तो आखिर कब रुकेंगी ये वारदातें, लगातार ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जाते हैं, सरकार कहती है जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकार कहती है जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन बेखौफ अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और अभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते हैं कि पूरी तरह से जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है डिजिटल होता जा रहा है, सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ये सवाल खड़ा होता है। बसंत जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि बाल आयोग जो कि बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी देती है उनकी ओर से अभियान भी चलाया जा रहा था गुड टच और बैड टच को लेकर, और साफ तौर पर बाल आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि इस अभियान में हम बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे कि कौन सा गुड टच होता है, कौन सा बैड टच होता है। लेकिन अभियान की शुरुआत अभी 1 महीने पहले हुई, वारदात होना निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े करता ही है, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ आयोग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले ही भी अलवर में ही मासूम जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म की वारदातें भी हुई थी और अब एक बार फिर जो है अलवर के तिजारा में इस तरह की घटना जो है देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकार की रणनीति पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े होते हैं और सवाल तब भी खड़े होते हैं क्योंकि बच्ची कल से गायब थी, अपहरण किया गया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस खाली हाथ खड़ी रही। पुलिस से गुहार लगाता रहा परिवार और लगातार कहा गया कि लापता है हमारी बच्ची, लेकिन फिर भी पुलिस उसे नहीं तलाश पाई। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि परिजनों की ओर से जो अलवर के मालाखेड़ा में जो है मामला दर्ज कराया गया था और लगातार गुमशुदगी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया था, लेकिन जिस लहूलुहान हालत में बच्ची मिली थी उसके बाद अलवर के जिला अस्पताल में बच्ची को एडमिट कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ते देख जो है डॉक्टरों की टीम जो है जिन्होंने मंथन किया, उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से जो है जो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ चर्चा की गई और एक टीम गठित कर दी गई ताकि अलवर से बच्ची को यहाँ जयपुर के जैकलन लाया जाए तो उसकी हालत ना बिगड़े, क्योंकि काफी ब्लड बह गया था बच्ची का। उसके बाद जब बसंत अभी कोई बुलेटिन जारी किया गया, हेल्थ बुलेटिन कोई जारी किया गया, बच्ची की जानकारी कुछ दी गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? देखिए अभी तक हालांकि जिस तरह डॉक्टर ने अभी तक बुलेटिन जारी नहीं किया, लेकिन जिस तरह की जानकारी डॉक्टर की ओर से मिल रही कि बच्ची की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, बच्ची का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था और लहूलुहान हालत में बच्ची मिली थी और काफी ब्लड बह गया था। हालांकि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया था उस वक्त बच्ची को ब्लड चलाया गया था, लेकिन जो डॉक्टर है उनका साफ तौर पर कहना है अभी भी हालत क्रिटिकल बनी हुई है, बच्ची को ICU में रखा गया है। जी बिल्कुल, तो बच्ची को ICU में रखा गया है और लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। कितनी उम्र की ये बच्ची है, कितनी आयु इस बच्ची की है? बसंत
देखिए, बच्ची की उम्र नाबालिग बताई जा रही है, 12 से 15 साल की बच्ची बताई जा रही है। हालांकि मुख्य बधिर ये बच्ची बताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन नाबालिग ये बच्ची बताई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से। हालांकि बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ लोगों ने बच्ची को टेम्पो में जाते हुए भी देखा था। उसके बाद गुमशुदा की रिपोर्ट जो है मालाखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी और मालाखेड़ा थाना पूरी तरह से अलर्ट हो गया। आईजी रैंक के अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी। फिर जिस तरह वारदात वाले स्थान पर खुद अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। बच्ची को तुरंत जो है अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां बच्ची की हालत बिगड़ते देख जो है एक डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस से अगर बच्ची को यहाँ लेके आते तो कहीं ना कहीं बच्ची की तबियत ना बिगड़ जाए, इसलिए डॉक्टरों की एक टीम भी जो है अलवर से सीधे जैकलॉन अस्पताल पहुंची। जैकलॉन अस्पताल पहुंचने पर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद रहे और बच्ची को सीधे आईसीयू लेके गए। हालांकि जो शुरुआती दौर में जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई थी जब उनको लाया गया था। अभी भी बच्ची की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उनको आईसीयू में रखा गया है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पूरा डैमेज हो गया था। उसके बाद जो है लहूलुहान हालत में बच्ची मिली थी। अभी भी जैकलॉन अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। परिजन यहाँ मौजूद हैं, पुलिस अपने स्तर पर काम करने में लगी है, प्रशासन भी अपने स्तर पर काम करने में लगा है। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनियाल वो भी यहाँ पहुंची हुई है। सुबह ममता भूपेश यहाँ पहुंची थी, उन्होंने जो है बच्ची के इलाज के बारे में जानकारी ली थी। अब जो है बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनियाल वो यहाँ पहुंची हुई है, वो भी डॉक्टरों से चर्चा करने में लगी है और परिजनों से यहाँ मुलाकात कर रही है। जी बिल्कुल, परिजनों से मुलाकात ममता भूपेश ने की है, लेकिन जिस तरह से ये शर्मसार करने वाली घटना, ये दरिंदगी सामने आ रही है, यही सवाल बार बार उठता है, आखिर ये दरिंदगी कब होगी बंद? क्योंकि जिस तरह से इस नाबालिग मासूम के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह का शर्मसार दरिंदगी की गई, ये कई सवाल खड़े करती है अपने आप में। और सबसे दुखद तो ये है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी ये नहीं कहा गया कि कोई अपराधी उन्होंने पकड़ा हो या कोई ऐसी फुटेज उनके हाथ लगी हो जिससे अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए, उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है। और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। आईजी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे जयपुर रेंज के आईजी और अलवर पुलिस भी, अलवर प्रशासन भी, और मैं समझती हूँ पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दें।